तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अपने पास 15 डेज बचे हैं अपने जेई मेन के अटेम्प्ट के लिए, तो उसमें अपन सारे सब्जेक्ट्स को कितनी एफिशिएंटली तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले बात तो अपन को थ्योरी भी कवर करनी है और एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ताकि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो अपन को थ्योरी भी कवर करनी है और एग्जाम्पल भी कवर करना है, तो अपने पास 15 डेज है। और मेजर चैप्टर देखिए, अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट में 30 चैप्टर होंगे। मैं यहाँ पे बेसिकली मैथ का एग्जांपल लूंगा, तो मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर है। अगर कुछ स्मॉल चैप्टर्स को रिमूव कर दे, मेजर मेजर 30 चैप्टर्स है। तो अपन क्या करेंगे, अगर एक दिन में अपन 2 चैप्टर भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं थ्योरी और एग्जाम्पल के साथ, तो अपन 15 डेज में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अपन को क्या करना है कि कोई भी बुक ले लेनी है। बुक आपको मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन किसी का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैं नहीं मिला आपको तो मैं मतलब पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर कोई भी बुक ले लेंगे, उसमें थ्योरी भी होगी और एग्जाम्पल भी होंगे, तो आपको थ्योरी के साथ एक और दो एग्जाम्पल करते जाना है। कोई भी आपने मतलब बेसिक जैसे पैराबोला में आपने कोई थ्योरी पढ़ ली, तो उससे रिलेटेड आपने 1 और 2 एग्जाम्पल कर लिए। तो उससे जब आप ये कर लोगे, तो ये बहुत मतलब कम टाइम में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि रिवाइज ही है। तो बेसिक आपने थ्योरी पढ़ी और एक और दो उसके ऊपर एग्जाम्पल कर लिए, तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा इससे। इसमें क्या होगा, और जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी मैं ऐसे ही करा रहा हूँ कि मैं कोई भी चैप्टर लेता हूँ, उसके रिवीजन में क्या करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल की मदद से उस थ्योरी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली जल्दी से रिवीजन हो जाता है। तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो बता सकते हो। तो अपन को क्या करना है, सिर्फ 30 चैप्टर है, 1 डे के 2 चैप्टर लेना है। 2 चैप्टर लेने के बाद कोई भी 2 चैप्टर है तो उसकी अपन को थ्योरी करनी है और उसी के साथ 1 और 2 एग्जाम्पल करना है। तो इसमें एक चैप्टर को करने में ज्यादा से ज्यादा आपको मतलब मैक्सिमम 1.5 आवर लग सकता है, अगर आप एक या दो की जगह 3 या 4 एग्जाम्पल भी करें उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। वरना मैक्सिमम मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मेरा 50 मिनट से मैक्सिमम जाता नहीं है। उसमें मैं थ्योरी भी बता देता हूँ, एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। ऑब्वियसली आपको मतलब 2 to 2.3 आवर में आप कवर कर सकते हो 2 चैप्टर्स को। तो वैसे ही अगर आप तीनों सब्जेक्ट पे वर्क करो, तो मैक्सिमम आपको 7 to 8 आवर्स लगने वाले हैं इस तरीके से हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कवर करने में। तो आप सबकी बुक ढूंढ लो, थ्योरी पढ़ो और 1 और 2 एग्जाम्पल लो, या तो ऐसे बेसिक कर सकते हो। इससे तो तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। उसके बाद तुम मतलब एक दिन में अगर अब तुम 14 आवर पढ़ते हो, तो उस बचे हुए 2 आवर्स में 8 आवर्स में तुमने कर लिया। तो हर बचे हुए 2 आवर्स में तुम उसकी एक्सरसाइज कर सकते हो, हर चैप्टर की 1 आवर एक्सरसाइज। 1 आवर में तुमने मतलब 30 मिनट का टाइम, 30 मिनट का कोई भी मतलब 1 आवर का मतलब कोई भी टेस्ट ले सकते हो जो 30 क्वेश्चंस का हो। और उसमें मतलब तुम उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर उसको एनालाइज कर सकते हो। तो ऐसे ही मतलब अपन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मतलब बेसिक चीज थी जो मैं बता रहा था। उसके बाद मैं और चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं तुम्हें सीक्वेंस ऑफ चैप्टर बता देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, 1 डे में अपन 2 चैप्टर कर रहे हैं तो एक टफ और एक मीडियम करेंगे, ताकि आप अपने टाइम बाउंड में कर पाए। और मतलब सिमिलर टाइप के करेंगे, एलिजेब्रा के कर रहे हैं तो एलिजेब्रा के करेंगे, ट्रिगो के कर रहे हैं तो ट्रिगो के करेंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे करेंगे। और मैंने मतलब आप जो मतलब टेस्ट देते हैं उसमें मतलब मैंने 14 आवर में वो जो 6 आवर रिमेनिंग है, क्योंकि 8 आवर में आप ये सब कर लेंगे, उसमें आप चाहे तो मतलब सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हो कि आपने 3 आवर का मॉक टेस्ट दे लिया। तो मतलब आपको 6 आवर प्रैक्टिस में देना है। और अगर आप मतलब उसी उसी चैप्टर को अगर रिवाइज कर रहे हैं तो उसी की प्रैक्टिस में दे तो ज्यादा सही है, वरना आप मतलब मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जो मतलब आपको मर्जी करे वो कर सकता है। मेरे हिसाब से जो मतलब जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो उसका ही देना चाहिए। और जैसे आज 5th तारीख है तो आपका एग्जाम मतलब 26 या 7 से चालू होगा। तो 15 डेज में मतलब अभी 20 तक हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, उसके लिए भी काफी टाइम है। तो मतलब मेरे हिसाब से वही वाला देना चाहिए कि जो मतलब अपन कर रहे हो उस चैप्टर के ऊपर अपन ने टेस्ट दे लिया, या उस चैप्टर का एक मतलब कोई एक्सरसाइज ले ली बुक की, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, और उसको सोल्व करने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पर मतलब चैप्टर्स का मतलब बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से 1 अपन 11th का लेंगे और 1 12th का लेंगे, या फिर मतलब कैसे भी ले सकते हो।
तो मैंने मतलब बेसिकली इसको ध्यान में रख के नहीं किया है कि आप मतलब मैंने बताया कि बेसिकली आप इसको उधर-उधर भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 1 11th और 1 12th का लेना चाहिए। नीचे मैंने उसके हिसाब से नहीं लिखा है। यहाँ पर मतलब मैंने इसके हिसाब से लिखा है कि एलिजेब्रा का है तो एलिजेब्रा का और अगर ट्रिगो का है तो ट्रिगो का। तो यहाँ से जैसे मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट डे और फिर कॉम्प्लेक्स लिखा है, फिर सीरीज एंड पीएनसी सेकंड डे, बायनोमियल एंड डिटरमिनेंट थर्ड डे, मैट्रिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये अपने 8 मेजर एलिजेब्रा के चैप्टर है जो अपन ने कवर कर लिए। तो बेसिकली शुरू में तो मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन 11th का, सीरीज 11th का, बायनोमियल 11th का है, कॉम्प्लेक्स और डिटरमिनेंट ये 12th का है, और जो पी एंड सी है वो 11th का यहाँ पे रख दिया है, और मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी 12th का है। तो मतलब ये मैंने मतलब यहाँ पे इसको भूल जाओ 11 12 का, इसके मतलब जो मतलब एक तो एक टफ और एक इजी लेके चलता है। ये 8 चैप्टर था अपने मेजर अलजेब्रा के, उसमें मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखता है फिर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, फिर पैराबोला एंड एलिप्स, और फिर जो अगला दिया है उस पे सिर्फ अपन ने हाइपरबोला रखा है ताकि आपको थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस करने के लिए मिल सके, क्योंकि थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए ये दिया है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पे चल गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ तक अपने 9 डेज हो चुके हैं। अब यहाँ पर 9 डेज हो चुके, फिर आगे चलता है। तो आगे अपन ने लिया है यहाँ पर फंक्शंस लिया है, फिर फंक्शन और लिमिट। अब यहाँ कैलकुलस आ गई है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंडेफिनेट, डेफिनेट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने ली है, नेक्स्ट चीज मैंने ली है यहाँ पे एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर अपने डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट उस टाइप के, वो वाला, एंड लाइन एंड प्लेन। तो ये मेजर चैप्टर मैंने यहाँ पे मतलब कवर किया है। बाकी स्मॉल चैप्टर है जो तुम मतलब टाइम मतलब कर सकते हो। वो मतलब ये मेजर चैप्टर है जो तुम्हारे मतलब जे में पूछा जाता है, तो ये मैंने वो लिया है। बाकी जैसे जैसे तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो चैप्टर है वो तुम मतलब अगर टाइम हो तो कर सकते हो। उनके ऊपर सेट, रिलेशन, ये वाले जो चैप्टर है उसको एक दिन में मतलब खत्म कर सकते हो। मतलब लास्ट के जो 4 5 दिन बच गए तुम्हारे पास, उसमें मतलब तुम कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये करने का था। तो अगर तुम्हें मतलब पसंद आया, तुम कुछ और कहना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो। तो होप फिर अच्छा लगा तो लाइक करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में